दुख दूर करो मेरे, मैं भी दुखियारा हूँ। दुख दूर करो मेरे, मैं भी दुखियारा हूँ। जैसा भी हो अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। जैसा भी हो अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। लोगों ने उसके बाद ये जो लाइनें हैं, रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भजन सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, समझने की भी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है संदीप भैया कि हम लोग गा रहे होते हैं, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, लो आ गया आप तो शान शरण तेरी, आजा आजा श्याम बाबा, आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा आएगा, नैया है मझधार इस शाम पार लगाएगा। और पीछे से लोगों की कमेंट्री चल रही थी, थोड़ा भाव वाला सुना दीजिए, थोड़ा भाव वाला सुना दीजिए। अरे भैया, ओ भाई साहब, बहुत गलत बात है। अब आप इसी में बोलते रोती हुई आंखों को सुनाइए, कुछ मैटर सुनाइए, बताइए कैसे सुनाए हम इमोशनल मैटर। सरकारी स्कूल का क्लासरूम हो गया, अपनी मर्जी से इन, अपनी मर्जी से आओ। उनका ना कुछ ना कह सके। तो इतना बढ़िया माहौल चल रहा था, बीच में उठ के भाग को करा दिया। तो भजन सुनिए, साथ ही साथ समझिए। भाव जो होता है ना, वो हमारे अंदर होता है। अगर आपके अंदर भाव है, आपका ठाकुर से कनेक्शन है ना, तो आप तो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में भी भाव लगेगा और आपका तार, आपके तार जुड़ेंगे। अगर आपका कनेक्शन नहीं है ना, तो चाहे आपके सामने कितने भी भजन ऐसे हो जाए, नैया है मझधार श्याम से, तो इसकी ये लाइन कितनी इमोशनल है। नैया मेरी डूब रही है, केवट बैठा है चुपचाप, मेरी बर्बादी की लीला कैसे देख रहे हो आप। जब ये गा रहे होते हैं और उसमें भी कोई आगे पीछे से ऐसे बोलता है, थोड़ा भाव का सुना दीजिए। लोगों ने एक्चुअली भाव की परिभाषा ये बना दी है कि जिस भजन में रोना पीटना हो गया वो भाव का हो गया, और जिस भजन में रोना पीटना नहीं है वो भाव का नहीं है। अरे भैया, हर कीर्तन में आंसू आते हैं? नहीं आता। 100 कीर्तन करते होंगे ना, 100 कीर्तन में से मुश्किल से 2 से 5 कीर्तन में कभी ऐसा लगता होगा कि आंखों में आंसू आते हैं। उसके अलावा 95 कीर्तन में ना चेहरे पे स्माइल ही रहती है, और रहनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसके दरबार में आए थे और जब आप इसके दरबार से जुड़ गए, आप अपने जीवन का परिवर्तन देखिए ना। आपका बच्चा, आप उसकी सारी जिद पूरी करिए, जितना वो मांगे उससे ज्यादा आप दीजिए, और उसके बाद भी हमेशा रोता पीटता रहे, आपको कैसा लगेगा? तो इतना दे रहे हैं लेकिन फिर भी इसका पेट ही नहीं भरा। बाबा ने जितना हमको दिया है उसके लायक थे क्या हम? हमारी औकात से ज्यादा मिला है, और उसके बाद भी इसके दरबार में बैठ के खाली रोते रहेंगे, सिर्फ शिकायत ही करेंगे। तो बाबा भी तो मन में सोचेगा ना कि कितना चाहिए इसको, मांगता है, इतना दे रहा हूँ जितना इसकी जितनी लेने की इसकी औकात नहीं थी, फिर भी अगर इसका पेट नहीं भर रहा तो फिर क्या फायदा। और एक बात और है, बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड लगता है कि भैया जो मुझे मिल रहा है ना वो मेरी काबिलियत से मिल रहा है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि भैया दया है, उसकी नजर सीधी पड़ रही है, मिल रहा है। जिस दिन नजर टेढ़ी हो जाएगी ना, उस दिन जो मिल रहा है वो तो छोड़ो,
किया, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं, सिर्फ भजन गाए हैं और उसके कारण कृपा हुई है। अगर आपको भी कृपा चाहिए ना, हर किसी का जीवन में फील्ड अपना अलग अलग है। हर महिला अपने अलग फील्ड में है, हर पुरुष अपने अलग फील्ड में है। आपको अगर आपके काम में, आपके परिवार में ठाकुर की कृपा चाहिए ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आपको भजन गाना है। आप भजन गाओगे और आपके ऊपर ठाकुर की कृपा होगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन तुलसीदास जी ने तो गलत नहीं कहा होगा ना। नहीं तो आजकल तो इतने महान लोग हैं कि तुलसीदास जी पे भी उंगली उठा दे। और मजे की बात, आजकल का कोर्ट फेसबुक, आजकल के वकील फेसबुक पे, आजकल के जज फेसबुक पे, वही मुकदमा चलता है, वही कटघरे में खड़ा किया जाता है और वही उनका फैसला भी हो जाता है। और पीछे से एक लिस्ट भी आ जाती है कि हमारे हिसाब से ये चीज करनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये चीज करनी चाहिए। तो बढ़िया भैया कर लीजिए, बाकी तो बाबा बैठा है। होगा तो वही जो ये चाहेगा, किसी का कुछ चाहने से कुछ नहीं होगा। इस भजन की लाइन सुनिए, ये भजन कहाँ से बोलने का है? ये भजन तो धन्यवाद का है। जिन नजरों को बाबा एक आंख नभाता था, करते थे सभी पर्दा जब मैं दिख जाता था, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते हैं, अब वो भी गले लग कर अपनापन जताते। जब कोई आता मेरे सामने, ये रोने का भजन है या धन्यवाद का? कौन कौन धन्यवाद दे रहे हैं बाबा को? आओ दोनों हाथ पूरी पूरी उठा के भैया, डबल में मीठा मीठा रोती हुई मेरे सामने हंसाते हैं, रोती हुई मेरे सामने हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, रोती हुई मेरे सामने हंसाते। तो जिसके जिसके ऊपर कृपा आ रही है ना बाबा की, एक बार जब हाथ उठा के धन्यवाद की तालियां दोनों बजाइएगा कि प्रभु आपने जो कृपा करी है, हमें पता है हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपकी कृपा है हमारे ऊपर। एक बार दोनों हाथ उठा के धन्यवाद की तालियां मिलके एक साथ, 1 2 3 4। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, जब जेब से इसलिए बोला था चिड़ै के जान जाए लड़कर के खिलौना। जब मेरा ही कनेक्ट नहीं होगा तो मैं आपको कहाँ से कराऊंगी? ये भजन नहीं, ये जिंदगी की सच्चाई लिखा है भाई ने, लिखा है भाई ने, ये जिंदगी की सच्चाई। बेशक इसको मेरे भाई ने लिखा है, अभिषेक माधव शर्मा।
कि उसके ऊपर बहुत कृपा है। ये रोती हुई आंखों को तो खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे सांवरा देखता होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे भजन हैं। अभी शुभम ने थोड़ी देर पहले भजन गाया था, हे दीन बंधु दयालु कहाँ हूँ, मैं गम का मारा लेने सहारा आ गया हूँ, दर पे तेरे मुझे भी दिखाओ। तो बहुत सारी रचनाएं उसने लिखी है। जब दिन गर्दिश के थे ना कोई पूछने वाला था, उस वक्त मुझे आकर मेरे श्याम ने संभाला था। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए उसके। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते लड़ जाते हैं। आज मानिए जीवन के शुरुआती दौर में मानिए या जीवन के अंतिम दौर में मानिए, एक बात है जो हर कोई मानते हैं कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे हैं, और इस बात का सीधा सीधा पक्का प्रमाण अभी कोरोना के टाइम पे मिलेगा। शायद फोन गिनती के नहीं आए होंगे पूरे दिन में। आज जो दिन भर पूरा मोबाइल बजता रहता है, महीनों महीनों में 4 फोन नहीं आते थे ये पूछने के लिए कि जिंदा होगी। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन क्या बोलूं, बिहारी हो ना, साफ होना सुखी रहना। ऐसे आपस में किसी भैया से बात हो रही थी, वो बोले यार हमारे बड़े सारे रिश्तेदार हुआ करते थे, किसी के बहन होते थे, किसी के भाई होते थे, किसी के चाचा होते थे, किसी की दीदी होते थे, किसी की छोटी बहन होते थे, किसी की बेटी होते थे। आज कोई मिलने ही नहीं आ रहा, मिलने तो चलो फोन भी नहीं कर रहा। उस समय आधे से ज्यादा लोगों को इस बात की टेंशन होती थी कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि हाल चाल के लिए भी फोन लगा लिया जाए तो 5,000 की डिमांड हो। क्यों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मन में है आज बोल दो, लेकिन बड़ा डर लग रहा है भाई आजकल के जज से और वकीलों से। मुझे सब चीज मंजूर है बाबा, सिर्फ एक चीज से बड़ा डर लगता है। बहुत समय लगता है जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में, बहुत समय लगता है। उसने कितनी मेहनत की, उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या सहा है, क्या मेहनत करी है, वो सिर्फ वो जानता है, या तो वो जानता है या तो बाबा जानता है। और सिर्फ 5 मिनट लगती है किसी को टाइपिंग करने में और एक पोस्ट लगाने में। सच बताओ मुझे नफरत है इस लोगों से। एक ही चीज बोलती हूँ बाबा, उसका हिसाब ऐसा करना कि उसको भी पता पड़े कि भैया किसी की इज्जत को दांव पे लगाने का क्या मतलब होता है। किसी को कोई हक नहीं बनता किसी के भी बारे में। कितने सारे सिंगर ने भैया, कितने सारे म्यूजिशियंस ने, कितने सारे साउंड वाले भाइयों ने, कितने सारे लाइट वाले भाइयों ने, जिनका काम इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोरोना के टाइम पे सब्जियों की रेहड़ी लगाई है, फलों की रेहड़ी लगाई है। कितने सारे भैया म्यूजिशियन लोग ऐसे थे जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं था, कोई पूछने नहीं जा रहा था उनको। लेकिन आज वापस से सब ठीक हुआ तो लोगों की आंख में सबकी कमाई खटकती है। अरे भाई साहब, कोई ऐसा नहीं होता कि आके माइक लेके खड़ा हुआ और उसको कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 51,000 11,000 देना चालू कर देता है। उसके पीछे ना जाने कितने सालों की मेहनत होती है। ये हमारे भैया लोग कितने सालों से बजा रहे हैं, वो हमारे साथ वाले भैया होंगे, कितने सालों की सेवा है। कोई किसी को ऐसे नहीं देता। और उससे भी सबसे बड़ी बात है उसकी कृपा है। आप किसी के ऊपर उंगली उठा के उस पर उंगली नहीं उठा रहे हो, आप किसी पर उंगली उठा के बाबा की कृपा पर उंगली उठा रहे हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जैसे और लोगों को हक है अपनी रोजी रोटी छीनने का, वैसे इसने हमारे को भी तो हक दिया है। क्यों? छोड़िए, बहुत लंबा टॉपिक है, डिस्कशन होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी, इसलिए यही रोकते हैं। बिल्कुल सत्य है ये। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं,
मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं। उससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक शब्द बदला है जीवन के अनुभव के आधार पे, सुनिएगा। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रुकी हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, अगर आप बाबा के सच्चे श्याम प्रेमी हो ना, ये 2 महीने हमेशा अपने मन में याद रखना। बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। क्या राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना, राहों के अंधेरों से हैरान नहीं होना। दिन साथ है सावरिया परेशान नहीं होना। दिन साथ है सावरिया परेशान नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं। कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराते हैं। जब कोई नहीं आता, सबसे बड़ी बात है जो जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर हम किसी के लिए 2 शब्द बुरा बोलते हैं तो ये विश्वास मानिए कि जब हमारे अच्छे कर्म, लोग कहते हैं ना पूजा पाठ करिए 100 गुना होकर रिटर्न आता है। जब हमारे अच्छे कर्म 1000 गुना 100 गुना होकर रिटर्न आ सकते हैं, तो हमारे पाप कर्मों का भी फल जो है ना, हमारे को 1000 गुना 100 गुना में होकर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ये कलियुग है, तुरंत हाथों हाथ खर्चा मिलता है। अगर हम किसी के लिए 2 शब्द बुरा बोलेंगे तो इतना विश्वास मानिए कि कोई हमारे लिए 20 शब्द बुरा बोलने के लिए तैयार खड़ा है। अगर हम किसी के लिए 4 लाइनें गलत बोलेंगे तो कोई हमारे लिए 400 लाइनें गलत बोलने के लिए तैयार खड़ा है। जीवन जीने का सूत्र बहुत बड़ा। मुझे नहीं पता पाप और पुण्य की परिभाषा आप लोगों के जीवन में क्या है। मेरे जीवन में सिर्फ एक इतनी है, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू आ जाए उससे बड़ा पाप कुछ नहीं, और मेरे कारण अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा। भलाई भला होगा, बुराई बुरा होगा। भलाई भला होगा, बुराई बुरा होगा। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। तेरे मेरे सबके करीबों का लिखाई हमारे साथ जाएगा। और अगर एक लाइन ये सोच के समझ लो ना, कोई भी गलत चीज करने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा। क्या मिलाएगा नजर कैसे शाम से जब सामना होगा। भलाई भला होगा, बुराई बुरा होगा। भलाई भला होगा, बुराई बुरा होगा।
कभी अभिमान मत करना, मदद करे गरीबों की, कभी अभिमान मत करना। ये दुनिया 4 दिन की है, फिर उसके बाद क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर